सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकदम ब्रांड न्यू ग्रामर क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। तो यस, आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम में हमने 5 क्वेश्चंस यानी 5 ट्रांसलेशन प्रैक्टिस किए थे, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया था। तो आज भी हमारे पास कुछ वैसे ही है, वैसे वही सब है। मैंने इसका क्या बोलता है पीडीएफ तो दे चुका हूँ, पहले ही सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने इसको पहले ही बना लिया ना मुझसे, तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हारा जवाब नहीं, तुम लाजवाब हो। और नहीं बनाया तो मैं हूँ ही। मैं यहाँ पे इसको बना बना के देने वाला हूँ, और तुम लोग को यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। तो लास्ट में वो जो 5 मैंने बना दिए थे, उसको मैंने डिडक्ट कर दिया है, जैसा कि तुम देखना चाहते हो। लो, वो वापस भी आ गए पाँचों के पाँचों। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्हें काट देता हूँ, क्योंकि इन 5 को हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं 6वां नंबर से। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं अपना सेटिंग। यस, ब्लू, डार्क ब्लू एंड डॉट्स, पोल्का डॉट्स को हम लोग नहीं भूल सकते। यस, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। एंड पहला हम लोग का ट्रांसलेशन क्या है। मैं कल ही पुस्तक पढ़ चुका हूँ। एज यू नो, पुस्तक किसको बोलता है? बुक बोलता है। इतने आई होप तुमको इतना प्योर हिंदी आता होगा। पुस्तक बुक को बोलता है। मजाक कर रहा हूँ भाई, आता ही होगा, चलो ठीक है। मैं कल ही पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो मैं पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है। तो पहले मैं है, लास्ट का टेंस क्या है? चुका हूँगा। चुका हूँगा इट्स मीन ये परफेक्ट फ्यूचर टेंस है। तो हमें पता चल गया ये एक फ्यूचर टेंस है, वो भी कहाँ का? परफेक्ट वाले सेंटेंस का, मतलब चुका चुकी का, तो फ्यूचर में है। तो यहाँ पे हम लोग का बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव यूज होने वाला है। ओके, इतना हम लोग समझ के, बाकी मेनली हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या बनता है। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं मैं के लिए आई के साथ हम लोग लगा देंगे विल हैव लगा देंगे। आई विल के साथ आई विल हैव लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हमने दे दिया। उसके बाद हम लोग देंगे क्या? मेन वर्ब। एज हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से चल रहे हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से देंगे। तो मेन वर्ब हम लोग का क्या है? पढ़ना कहाँ है? हर थ्री क्या होता है? रेड होता है। तो देखो, रीड, रेड और रेड होता है। बेसिकली रीड जो है वो भव 1 है, भव 2 उसका रेड होता है, और भव 3 उसका रेड होता है। मतलब थोड़ा टान के पढ़ाता है, लेकिन स्पेलिंग सबका सेम होता है। ओके, ये एक फैक्ट बात है। तो रुको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम लोग को विथ हैशटैग में देना चाहता हूँ क्या कि READ जो है वो भव 1 भी है। उसके बाद READ ये भव 2 है। उसके बाद मैं देना चाहता हूँ READ ये भव 3 है। आप सबको तुम रीड मत पढ़ो, ये फिर तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये रीड है जो नॉर्मल है, यहाँ रेड है, रेड मतलब लाल वाला रेड पढ़ो। ई को साइलेंट, यहाँ पे ए को साइलेंट कर दो, या ई को साइलेंट कर दो। RED रेड, हाँ, ए को साइलेंट कर दो। उसके बाद यहाँ पर रेड है, ठीक है। यहाँ पे ई को थोड़ा टान के पढ़ो, रेड। ओके, ये अगर तुम छोड़ो भाई, इतना डिटेल्स में कहा जा रहा हूँ, बस तुम लोग यही याद रखना। ओके, रीड, रेड, रेड। ओके, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सबका सेम है। ओके, ये हैशटैग पॉइंट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से याद रहेगा। सो आई विल हैव रेड, READ रेड। आई विल हैव रेड। अब क्या पढ़ रहा हूँ भाई? ऑब्जेक्ट देंगे, तो ऑब्जेक्ट है बुक। तो बेसिकली जैसा कि तुम्हें पता है, मैं कुछ बताने वाला यहाँ हूँ नहीं, कि ऑलरेडी मैंने सारे सेंटेंसेस पढ़ा दिए हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है उसको बनाने का तरीका, मतलब बना के दे रहा हूँ। तरीका तो तुमको ऑलरेडी आता ही है। ओके, तो आई विल हैव रेड अ बुक। अब कल ही मतलब कल ही कहाँ का, कौन सा कल का बात कर रहा है? ये सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन ये बात किसका कर रहा है? पास्ट का बात कर रहा है। कल मतलब येस्टरडे वाला कल का बात कर रहा है। ओके, तुम देखो, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था कि ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक भाषा है। भाषा के हम लोग को भाव को पकड़ना पड़ता है। हमें ये नहीं देखना है कि सेंटेंस में क्या लिखा गया है, हमें सेंटेंस पढ़ना है, और सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है हमसे, वो हमें समझना है। ओके, तो सेंटेंस हमसे ये बोलना चाह रहा है कि ये जो काम है ये मैं फ्यूचर में किसी को बताऊंगा, बट जो मेरा काम है, ये जो काम है पढ़ने का, वो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तुमको कुछ समझ नहीं आया? मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो गए। चलो मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली देखो इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है। मैं कल ही पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो सपोज मान लो एक कोई बंदा है जिसका हम लोग नेम ले लेते हैं MOHAN, मोहन। मोहन गया सोहन के पास। सोहन से पूछा क्या कर रहा है, तो मोहन बोला है मैं कल किताब पढ़ चुका हूँ। तो वो देखो यहाँ पे क्या
किस स्टाइल से बोल रहा है मोहन, मैं कल किताब पढ़ चुका हूँ, तो मतलब वो डाउट है उसको कि मैं कल किताब पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। ये एक स्टोरी है बस समझाने के लिए, ठीक है, सीरियसली मत लो। तो वो बस डाउट कर रहा था कि मैं शायद कल किताब पढ़ी थी कि नहीं, तो बस अंदाज़ा उसको बोल दिया कि मैं कल ही किताब पढ़ चुका हूँ या पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो बोला भाई ठीक है। तो ये वही बात हुई, मतलब ये जो है ये सेंटेंस असल में पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब तुम बोले यहाँ तो होगा है, अरे भाई ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, लेकिन ये सेंटेंस जो भाव बोल रहा है, जो बात ये बोलना चाह रहा है वो पास्ट टेंस में है। समझे कि नहीं समझे? आई होप तुम समझ गए। नहीं समझे तो ये दिमाग का इलाज करा गया हो तुम। मजाक कर रहा हूँ भाई, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है, समझ लो, ओके। तो आई हैव रेड अ बुक, क्या कल ही तो मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यस्टरडे दे सकते हैं, ओके। तो आई विल हैव रेड अ बुक यस्टरडे, तो YESTERDAY, यस्टरडे का स्पेलिंग यही होता है ना। वेट अ सेकेंड, हाँ तो यहाँ यस्टरडे लग देते हैं, YESTERDAY, यस्टरडे, ओके, फुल स्टॉप दे दो। तो आई विल हैव रेड अ बुक यस्टरडे, मैं कल ही किताब पढ़ चुका हूँगा। ओके जल्दी से चलो फटाफट इसका ये बना लेते हैं, पास्ट टेंस बना लेते हैं। मुझे ना यस्टरडे का स्पेलिंग पे थोड़ा डाउट था। ओ भाई साहब, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्या हो गया? अरे सॉरी कुछ बात नहीं, तुम लोगों को कुछ तो पता नहीं चला होगा, लेकिन मेरे साथ अब यहाँ स्कैम हो गया। स्कैम क्या हो गया, मोबाइल मेरा गिर गया। तो चलो फटाफट इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी करने के बाद अब इसका हम लोग नेगेटिव बनाने वाले हैं, तो इसको कर लेते हैं पेस्ट। आई विल हैव, नॉट कहाँ लगेगा ये तो तुमको पता ही होना चाहिए। नॉट कहाँ लगेगा, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगेगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन है हम लोग का? अगर विल हैव के बाद लगाओगे तो तुम भाई बहुत बड़े गलत हो। तुम फिर से जाके लेक्चर देख के आओ। अगर विल के बाद लगा देते तो भाई तुम बहुत बड़े इंसान हो, एकदम मज़ा आ गया भाई। तो विल के बाद नॉट लगेगा, क्यों लगेगा? मैंने लास्ट लेक्चर में, इतने सारे लेक्चर में बता रखा है क्यों लगेगा। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा बताने नहीं वाला, फटाफट से चलो ये सारे हम लोग को क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या लगने वाला है, विल को बस हम लोग पहले कर देंगे, WILL कर देंगे, बस हो गया विल आई। ये डबल एल है भाई और ये आई है, कंफ्यूज मत होना। रुको रुको रुको, तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर। लो भाई, विल आई हैव बीन रेड अ बुक यस्टरडे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना, वरना टीचर तुमको मार्क देना भूल जाएगा, समझे? ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ रहा है 7 नंबर, थोड़ा सेटिंग कर ले यहाँ पे। ओके यहाँ पे हम लोग देते हैं लाइट ब्लू, और हम लोग का पोल्का डॉट सेटिंग, ये रहा पोल्का डॉट। एज तुमको पता है कि मैं ये जो नोट्स है तुमको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि जो तुम अभी देख रहे हो वीडियो यही से छापो सीधा, काहे बाद में लिखोगे, ओके। तो हमारा सेंटेंस क्या है 7 नंबर में, तुमने अपना काम पूरा कर चुका हो। तुमने अपना काम पूरा कर चुका होगा, भाई ये कैसा हिंदी है भाई। तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे होना चाहिए था वहाँ पे, कर चुके हो ठीक है, यहाँ पे तुमने नहीं होगा, तुम अपना होगा बस। तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, ओके। अरे भाई टाइपिंग मिस्टेक होती है, कुछ बोल नहीं सकते। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, तुम है तो सब्जेक्ट दे देते हैं हम लोग YOU कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो, यानी प्रेजेंट टेंस की बात करते थे। यू के साथ लगेगा भी हैव, यू हैव के बाद लगेगा बीन, यू हैव बीन का लगेगा भाई, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया। यू हैव क्या काम पूरा, यू हैव पूरा, पूरा करना, करना का डू होता है, डू का वर्ब 3 क्या होता है, डज होता है। यू हैव डज, अरे डज कहाँ से आ गया भाई, यू हैव डिड होगा यार, मैं भी पागल हो रहा हूँ यार। वैसे मैं चेक कर रहा था तुम्हारा दिमाग अट्रैक्टिव है कि नहीं, तुम गलती पकड़ रहे हो कि नहीं। एज ऑलवेज एज यूजुअल सब टीचर का यही डायलॉग होता है, ठीक है, मैं भी वही मार देता हूँ, ठीक है। अरे हो जाती है भाई, टेंशन मतलब हो जाती है, हम भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं, हम भी इंसान ही हैं, रोबोट नहीं है। तो यू हैव डिड, तो अपना काम पूरा करना है, यू हैव डिड, योर वर्क, तुम अपना काम पूरा कर चुके, योर WORK वर्क, बस इतना ही होगा, यू हैव डिड योर वर्क। अब तुम बोलेगे भाई यहाँ पे ये एक्स्ट्रा योर क्यों आ गया, अब मैं बताता हूँ ये यहाँ पे योर एक्स्ट्रा क्यों है। यहाँ जो अपना है तो यहाँ पे, अच्छा चलो तुम लोग योर देने का मन नहीं कर रहा ना, ठीक है जाओ ऑन दोगे तब भी चलेगा। यू हैव डिड योर ओन वर्क, यू हैव डिड ओन वर्क, ना भाई गलत हो जाएगा, चलो योर दो इज्जत से, अबे बोलने में भी तो बढ़िया लगना चाहिए। देखो यहाँ पे अपना मतलब अपना कौन, किसका बात चल रहा है, फिर मैंने बोल रहा हूँ कि हिंदी
इंग्लिश एक भाषा है, भाषा के भाव को पकड़ना पड़ता है। तो अपना ये किसको बोल रहा है? अपना डायरेक्टली इशारा कर रहा है, तुमको ही इशारा कर रहा है। तो मतलब तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे, तो तुम यहाँ जो अपना है वो तुमको डायरेक्ट हिट कर रहा है कि यस तुम्हें अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाना है फिर से। अरे तुम यहाँ कंफ्यूज हो गया, समझ गया, मैं समझ गया तुम कंफ्यूज हो गए, क्या चल रहा है भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम समझ नहीं पा रहे हो। ओके वेट मैं बता रहा हूँ। पहले ध्यान से सेंटेंस के ऊपर, तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। पढ़ लिया, बढ़िया से पढ़ लिया, माइंड में दोहराओ, तुम अपना काम पूरा कर चुके। अब जो ये तुम है, तुम नाम का जो बंदा है वो काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? अपना काम कर रहा है। तो अपना जो काम कर रहा है वो खुद ही का काम कर रहा है ना, तो उसका खुद का भी तो नाम तुम ही है कि नहीं? समझे? वो जो तुम जो बंदा है वो अपना काम कर रहा है, तो वो जो अपना काम कर रहा है मतलब सेल्फ का काम कर रहा है, तो सेल्फ मतलब वो उसका जो नाम है वो तो तुम ही है ना। तो वही इसलिए यहाँ पे योर वर्क आ गया एक्स्ट्रा। ओके, तो तुम के लिए यू दे दिया मैंने, और यू के बाद मैंने ऑक्सिलरी वर्ब दे दिया, उसके बाद मैंने मेन वर्ब दे दिया, उसके बाद जो पूरा कर मेन वर्ब दे दिया मतलब पूरा करना, यू हैव डिड योर। उसके बाद मैंने जो ऑब्जेक्ट था योर वर्क मैंने चिपका दिया बस। ओके, मैंने भाई बहुत अच्छे से अभी समझाने की कोशिश की है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगेगा भाई। और अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी देखो ये सेशन जो है ये हार्ड सेशन है। तो वेट अ सेकेंड, ये क्या हो गया? रुको मेरा कीबोर्ड जाने दो। ओके चला गया। तो ये जो सेशन है ये ऑलरेडी मैंने हार्ड ही डिसाइड किया है, ताकि तुम लोग थोड़ा दिमाग खुल सके। तो टेंशन मतलब नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ओके, एज यूजुअली मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो तुम्हें तो इंग्लिश में थोड़ी सी करनी पड़ेगी। वैसे भी देख लो, इतना हार्ड ट्रांसलेशन आते नहीं है जनरली, ठीक है? इतने हार्ड ट्रांसलेशन आते नहीं है। वैसे ये हार्ड नहीं है, वो तुमको हार्ड लग रहा होगा, तुम्हारा माइंड से तुमको हार्ड बोल रहा होगा, बट ये हार्ड नहीं, तो इतने हार्ड सेशन आते नहीं है। तो तुम इतना टेंशन मत लो। ओके, ये बस तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए है बस तुम बढ़िया से देखो, ये कर लिया मैंने कॉपी, ये कर दिया पेस्ट, एंटर कर दिया, फिर पेस्ट। यहाँ पे यू हैव के बाद मैं जल्दी से नेगेटिव बना देता हूँ, NOT नॉट। उसके बाद फटाफट से मैं इंटरोगेटिव भी बना देता हूँ। फुल स्टॉप देना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना, नहीं तो फिर टीचर तुमको क्या HAB मार्क देना भूल जाएगा। ओके, सो आते हैं 8वें नंबर वाले क्वेश्चन पे। टाइम कितना हो चुका है? 6 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। 6 मिनट नहीं हो जाएगा, ज़्यादा ही हो चुका होगा, मे बी 12 मिनट हो चुका होगा। चलो हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, पहले सेटिंग कर लेते हैं, तब तक तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पोल्का डॉट सिस्टम दे देते हैं पहले, ये रहा पोल्का डॉट। ओके, वह पहले ही खाना खा चुका है, वह पहले ही खाना खा चुका है। तो यहाँ चुका है का बात चल रहा है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का बात चल रहा है, तो वह के लिए हम लोग ही दे देंगे फटाफट से। तो ही दे दिया हमने, ही के साथ हेल्ड लिखा हुआ था, ही के साथ ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगता है, याद रखना, ही के साथ हैव नहीं लगता है। ही हैज़ EATEN ईटन, ईटन वो पहले ही खाना खा चुका है। ही हैज़ ईटन फूड, FOOD फूड, EARLY पहले ही के लिए इस यह होता है अर्ली। ओके, पहले ही का इंग्लिश होता है अर्ली, पहले ही का इंग्लिश होता है अर्ली। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अर्ली का मतलब होता है पहले ही था। ही हैज़ ईटन फूड अर्ली, उसके बाद फुल स्टॉप दे दो, उसके बाद व्हाट द हेल क्या हुआ अभी, मैं एंटर देता हूँ। ओके सही है, इसका मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, इसके बाद फिर कर देता हूँ मैं पेस्ट, अर्ली चलो कोई बात नहीं चलेगा। नॉट फटाफट से दे देते हैं, नॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, हैज़ चिपका देते हैं फटाफट। वेट अ सेकेंड, वेट, जेड ओके, तो हियर वी गो, HA हैज़ यहाँ पे आ जाएगा, इस पे देते हैं, यहाँ का जो हैज़ है ये कट जाएगा, और यस इसको हम लोग वेट अ सेकेंड ऑफ अ मिनट, इसको हम लोग कर देते हैं वाइट। ओके भैया हो गया बस। तो यहाँ पे हमने तीनों का तीनों फॉर्मेट बना लिया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो हम लोग फटाफट से पूरा सेटिंग कर ले, लाइट
उसके बाद हम लोग ले लेंगे क्या, पोल्का डॉट। ओके, एपिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कल ही अपना घर खरीद चुका था। तो यहाँ पे होना चाहिए मैं कल ही अपना घर खरीद चुका था, मैंने नहीं होना चाहिए। तो मैं करता हूँ सीधा, टाइपिंग मिस्टेक भाई होता है। ओके, मैं कल ही अपना घर खरीद चुका था। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से तुम लोग बना सकते, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो सीधा मैं एक फार्मूला बताता हूँ, कम सोचना है ज़्यादा नहीं, पूरा सोचना है आधा नहीं। ओके बड़ा मस्त डायलॉग था ना, मेरे टीचर बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। बड़ा मसला, मुझे भी बड़ा मस्त लगता है ये डायलॉग। फिर से मेरे साथ बोलो तो एक बार, कम सोचना है ज़्यादा नहीं, पूरा सोचना है आधा नहीं। ओके बड़ा मस्त है, तुम ये बोल सकते हो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद मैं कल ही अपना घर खरीद चुका हूँ। तो मैं के लिए दे देते हैं आई है खरीद चुका था है, तो आई के साथ हैड लगने वाला है। आई हैड के बाद क्या लगने के बाद, खरीदना है तो खरीदने का BYED होता है, बाइड होता है। तो यहाँ पे बाइड की जगह हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, परचेज्ड प्रीफर करेंगे। ओके, PURCHASED, परचेज्ड। आई हैड परचेज्ड, मैं कल ही अपना घर, तो अपना है तो मतलब मैं मेरा ही घर खरीद रहा हूँ। तो आई हैड परचेज माई HOME, होम या हाउस तुम जो दो, ठीक है चलेगा। आई हैड परचेज माई हाउस दे देते हैं, HOUS। तुम बोलोगे होम क्यों नहीं, होम और हाउस में फ़र्क होता है, वो मैं किसी दिन बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। बट डिटेल से नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको बताने में, बट तब भी हाउस दो, होम भी चलेगा भाई, होम गलत नहीं है, होम भी चलेगा, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, हाउस ज़्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे। आई एड परचेज माई हाउस, कल ही अपना खरीद चुका था, तो यह मतलब यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। बस फुल स्टॉप मार दो। अरे कर्सर किधर भाग गया माउस का, आ गया। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी, यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट। देखो ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन तो मेरे पास है, तुम्हारे पास है तो तुम भी कर सकते हो। आई होप सो तुम्हारे कॉपी में और पेन में ऐसा ताकत हो कि वो कॉपी पेस्ट कर सके। तो HAD बस। और हाँ, अरे रे, यहाँ तक मेरा भी मार्क्स कट जाता। ओके मत भूलना वो देना। ओ भाई सब वीडियो लंबा हो रहा है, कितना हो चुका है 5, और इधर अप्रॉक्स 18 मिनट हो चुका है, 18 नहीं शायद 16 मिनट हो चुका है, 16-17 मिनट। तो अब आ रहे हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे, वह लोग अपना काम पूरा कर चुके होंगे। ओके, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा भी क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो हम लोग फटाफट से अपना सेटिंग कर लेते हैं फटाफट से। अरे भाई यहाँ ओके, पोल्का डॉट सिस्टम। ओके, तो वह लोग के लिए हम लोग फटाफट दे देते हैं वह लोग के लिए दे होता है, सॉरी, THEY, दे अपना पूरा कर चुके होंगे, तो होंगे है, विल भी हैव, पूरा करना का होता है DIDD THEI, अपना काम पूरा कर चुके होंगे, दे हैव डिड देयर वर्क, THEIR, देयर WORK, वर्क। टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है, तो सोचो मत, मैंने फिर से बोला है, कम सोचना ज़्यादा नहीं, पूरा सोचना आधा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा सोचो मत। दे विल हैव डिड देयर वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है एकदम। और यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ कि तुमको भाव को पकड़ना है, वो लोग अपना काम कर चुके हैं, अपना मतलब उन्हीं लोग का मतलब दे का मतलब देयर वर्क। ओके, वैसे ही तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो कैसे बन रहा है। ये बेसिकली प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस सेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं है लगाना चाहिए। सब मैं करके दे रहा हूँ, तुम करो। बेसिकली भाई नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना तो बड़ा इजी है। अरे ओके, और हाँ मेन चीज़ नहीं भूलना भाई, नहीं तो टीचर मार्क्स काट लेगा।
सो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद बेसिकली हमारे पास कितने बचेंगे क्वेश्चन, 12, 13, 14, 15, मतलब बेसिकली 6 क्वेश्चन है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर डिपेंडेड है। तो आज हम लोग परफेक्ट टेंस खत्म कर देते हैं, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर भी जाएंगे। अगर तुम लोग ने इसको पहले ही बना लिया तो वेरी गुड, ताली मारो तुम लोग के लिए। नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं भाई, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मैंने अपना खाना खा चुका था, तो मैंने तो यहाँ नहीं होना चाहिए भाई, मैं होना चाहिए था। मैं अपना खाना खा चुका था, ओके। तो मैं के लिए दे देता हूँ फटाफट आई के साथ हेड के साथ ईटन माई FWOT फूड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ख़त्म हो गया यहीं पे। और यहाँ पे हम लोग, तुम्हें पता ही है ये कैसे आया। यहाँ पे कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, पेस्ट। यहाँ पे करते हैं पेस्ट, उसके बाद हेड के, अरे 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 क्या हो रहा है भाई, आ रहा है। यहाँ पे कर देते हैं नॉट, यहाँ पे जस्ट कर देंगे हेड, बस बस बस। और हाँ, मेन चीज ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए, कुछ भूल जाओ ये मत बोलो, नहीं तो टीचर मार्क्स देना भूल जाएगा। तो आई हैड ईटन माई फूड, मैं अपना खाना खा चुका था। आई हैड नॉट ईटन माई फूड, ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ओके देर। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने सब चीज़ कर दिया है। और हाँ, ये चीज़ याद रखना, रीड रेड रेड रीड मत पढ़ना, वरना टीचर तुमको 2 थप्पड़ खींच के मारेगा, ओके। और मेरा नाम डुबाना मत मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं, सीरियस कर रहा हूँ। चलो ठीक से पढ़ो, एक बार रिवाइज कर लो। रीड रेड रेड, ओके। और ठीक है, मैंने सब चीज़ आज कर दिया बढ़िया से, क्या बोला, परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। उसके बाद अब हम लोग के पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पास क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद कहानी खत्म, पैसा हजम। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सिंपल टेंस के ऊपर। सिंपल टेंस नाम सिंपल है, सबसे बड़ा डॉन यहाँ पे क्या बोलते हैं टेंस का वही है। तो हाँ, उसको पढ़ने में मज़ा बहुत आएगा, उसमें कुछ न्यू फार्मूलेज हम लोग को मिलेंगे, ये बाकी सब के तरह नहीं है, सबसे थोड़ा अलग है। तो वो तो तभी पता चलेगा जब वो स्टार्ट होगा। तो उसके लिए चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और हाँ, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, बाय बाय।